तक तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि लेटेंट की कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ रेप केस हो जा रहे हैं, यहाँ पुणे वाला केस हो जा रहा है, लेकिन नहीं, नेताओं को तो बात करनी है तो करनी है सिर्फ और सिर्फ लेटेंट पे। यहाँ सीएम्स अपने स्टेट की जीडीपी पे बात नहीं कर रहे हैं, लिटरेसी लेवल पे बात नहीं कर रहे, लेकिन एक छोटे से शो के बारे में पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। ओटीटी शो वाले भी आकर लेटेंट की बातें कर रहे हैं। आखिर आपको क्या लग रहा है, इतने बड़े बड़े नेम्स, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक छोटे से शो जो समय रैना ने क्रिएट किया था, उस शो के कंट्रोवर्सी में क्यों ही पढ़ना चाहते हैं? आखिर क्या रीजन है? आइए इसी चीज को समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। Legal action against obscenity. We'll discuss with the center on some new tools. We'll be discussing the same with the center, says Devendra Fadnavis. It's a big statement that has been made by Devendra Fadnavis, who in the past. And we shift our focus to breaking news coming in, wherein trouble is only mounting for controversial YouTubers Ranveer Alabadia, Samay Raina, and others over the filthy remark that they made on a show called India's Got Latent. Day for the rest of your life. Would you join in once and stop it forever? देखिए, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो में भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि इसमें मेरे ओपिनियन साथ में साथ फैक्ट्स को लेकर ये वीडियो को बनाया गया है। आइए समझते हैं पहले तो कंट्रोवर्सी थी क्या। देखिए, समय रैना करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने इंडियाज गॉट लेटेंट करके शो बनाया, जिसमें अलग अलग सेलिब्रिटी गेस्ट यूट्यूबर वगैरह आते हैं एज अ जज। इसमें क्या होता है कि जजेस कंटेस्टेंट को नंबर देते हैं और रोस्ट वगैरह करते हैं। मे बी अगर बेसिकली देखा जाए तो डार्क ह्यूमर, जिसे हम आज के समय कहते हैं। देखिए, ये शो कोई नॉर्मल शो अभी के समय रहा नहीं। ये शो कम समय में इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट जैसे भारती, रफ्तार, सीधे मौत, आशीष चंचलानी वगैरह, इन्फ्लुएंसर, रैपर, एक्टर भारती जैसे बहुत कोई लोग इस शो में आ चुके थे। और आने वाले समय में जो एपिसोड रिलीज नहीं हुआ, उस एपिसोड में भुवन बाम, केरी मिनाटी वगैरह भी आने वाले थे। ये शो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही देख रहे हैं, ये शो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कॉमेडियन, एक्टर वगैरह भी देख रहे हैं और इस पे कमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कपिल शर्मा ने भी समय रैना को उनकी ह्यूमर की वजह से अप्रिसिएट किया था। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि समय रैना अपकमिंग बेटर कॉमेडियन हो सकता है। ये लोग कह रहे थे कि कॉमेडी का सीन भी ये चेंज कर सकता है, पर एक कंट्रोवर्सी हुई और समय रैना यहाँ से यहाँ हो गया। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट वगैरह आते हैं एज अ जज, तो इसमें समय रैना एपिसोड शूट करते हैं जिसमें समय रैना, रेबल किड एके अपूर्वा, रणवीर अलावादिया जो कि एक बहुत बड़े नामचीन पॉडकास्टर है, और जसप्रीत सिंह जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो एज अ जज परफॉर्म करने वहाँ पे आए थे। हाँ, मुझे पता है कि आशीष चंचलानी भी आए थे, पर उनका नाम इसलिए मैंने बाद में लिया क्योंकि शो में भी उनका रोल बहुत कम ही था और कंट्रोवर्सी में भी। देखिए, ये लोग ये शो में आते हैं, इसमें ये लोग एज अ जज आते हैं और इस शो में कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं जो आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहली कंट्रोवर्सी तो रेबल किड एके अपूर्वा के साथ होती है, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने रेबल किड को कुछ ये क्यों भाई खत्म हो गई है क्या? इसमें रेबल किड ने जवाब देते हुए ये से निकलने के बाद देखो, अगर इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की बात करें तो इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक में लोग दो तरफ बढ़ जाएंगे। पहले जो रेबल किड को सपोर्ट करते हैं और दूसरे जो इस लड़के को सपोर्ट करते हैं। कुछ फेमिनिस्ट भी आएंगे जो कहेंगे लड़का है ही गलत, और कुछ मर्द बन के भी आएंगे जो कहेंगे लड़की है ही फालतू, गालियां देती है फालतू, लड़की ही लड़की। देखिए, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी लड़की कोई ऐसे स्टेटमेंट देगा तो सामने जवाब भी कोई अच्छा आएगा नहीं। देखिए, आपके आसपास भी लड़कियां, आपके घर में भी बहू बेटे, कोई लड़का उन्हें ऐसी बातें बोलेगा तो जाहिर सी बात है लड़की को भी गुस्सा आएगा और आपको भी गुस्सा आएगा और सामने से जवाब कोई अच्छा नहीं जाएगा। पर एज अ लिमिट में जवाब भी देना चाहिए। ये रेबल किड उस समय भूल गई थी। और इस लड़के की तो बात छोड़ ही दो, ये लड़का उस समय सिग्मा बन रहा था लेटेंट में, लेकिन जब पॉडकास्ट हुआ रियल हिट के भाइयों के साथ, तब ये कुछ और ही बन रहा है। बोलता है कि वो पर्सनैलिटी मेरी थी ही नहीं और अभी जो पर्सनैलिटी दिखा रहा हूँ वो पर्सनैलिटी मेरी असली है। सब कुछ ऐसा दिखा उधर उन लोगों को, जो रियलिटी नहीं थी वो कैरेक्टर था जो मेरा वो। तो भाई क्या है, मतलब यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो, हम एक्टिंग कर रहे थे क्या सीन है? वहाँ पे एक्ट कर रहा था। देखो, या तो वो लड़का उस समय फेक था या तो वो लड़का इस रियल हिट के पॉडकास्ट में फेक है। देखो, मेरे ओपिनियन में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लड़का फेक नहीं है। बात ये है कि वो लेटेंट में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। और ये ऐसे नहीं प्रूव कर रहा था रैप के थ्रू जो उसे आता था, बल्कि वो एज अ कॉमेडियन अपने आप को प्रूव कर रहा था, कूल बनने की कोशिश कर रहा था। पर एक्चुअली में ये बिल्कुल कूल नहीं है। किसी लड़की के बारे में ऐसे कमेंट करना, किसी लड़की को ऐसी चीजें बोलना बिल्कुल भी कूल नहीं है। और रेबल किड को भी जवाब ऐसा देना चाहिए था कि आज सुनने वाले को भी अच्छा लगे, कि ऐसा जवाब जिसे मुंह बंद हो जाए, ना कि ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो जाए। पर रेबल किड का जवाब सुन के मजा तो आया था। हट। हाँ, आपने बिल्कुल सुना, मजा तो आया था, मजा तो सबको आया था, लेकिन कंट्रोवर्सी से पहले। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई तो सब रेबल किड को गालियां देने लगे। ये नहीं सोच रहे थे कि मजा आया था, बट उसकी कैसे क्रिटिसाइज करे, उसको कैसे डाउनफॉल दिखा, उसकी माँ बहन को कैसे गाली दे, यही लोग सोच रहे थे। हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि गलती दोनों तरफ से थी, पर थोड़ी ज्यादा गलती वो लड़के की थी।
क्योंकि उस लड़के ने ऐसे स्टेटमेंट पहली बार दिया, तब जवाब में रेबल किड ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई पसंदीदा है, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एज ए न्यूट्रल ऑडियंस आपको ये बता रहा हूँ कि गलती थोड़ी सी लड़के की ज्यादा थी और लड़की की थोड़ी कम। हाँ, पर ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की की गलती नहीं थी, लड़की की बराबर गलती थी और ये गलती में थोड़ी बहुत बैकलेस उसको मिलनी चाहिए, उसको सॉरी बोलना चाहिए, बात खत्म कर देनी चाहिए। पर नहीं, कंट्रोवर्सी तो बढ़ चुकी थी। देखिए, मेन कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट होती है रणवीर अलाहाबादिया को लेकर, जिसे लोग आइडलाइज भी करते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उसके शो में जाते हैं पॉडकास्ट देने के लिए, जो आज के समय इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर कहा जाता है। देखिए, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, जैसी उसकी पीआर एजेंसी काम करती है, उसे पॉजिटिव, अच्छा, हिंदू भक्त दिखाने के लिए, तो उसे तो ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं ही चाहिए थी। मैं तो यही मानता हूँ। अगर किसी को ये नहीं पता कि उसने क्या स्टेटमेंट दी थी, तो उसने दरअसल ये स्टेटमेंट दी थी। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? ये स्टेटमेंट जो आपने देखा है, ये दरअसल मॉरली तो गलत है। हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा कल्चर है नहीं और ऐसी अभद्र बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं मानता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया से गलती हुई और ये गलती आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और रणवीर को भी ये गलती का रियलाइज है, वो गलती कर चुका है। और वो ऐसा नहीं है कि अपनी गलती पर प्राउड कर रहा है, वो आकर सामने से सॉरी बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि कॉमेडी मेरा जोनरा नहीं है, जो कि सही बात है। कॉमेडी उसका जोनरा बिल्कुल नहीं है। आप गलत तब होते हो जब आप कहते हो कि मैं योगा वगैरह करता हूँ, मैं योगा में लीन हूँ, मैं धार्मिक हूँ, वगैरह वगैरह सब चीज़ मैंने छोड़ दिया है, दारू सिगरेट पीना मैंने छोड़ दिया और मैं स्पिरिचुअल बन चुका हूँ, और तब आपके मुंह से ऐसी बातें आती हैं, तब ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है और इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। देखो, इसमें आपको बैकलेस मिलनी भी चाहिए, ये बात ठीक है, मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं मिलनी चाहिए कि आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। कई लोग ट्विटर पे आकर ये ट्वीट कर रहे हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए, कई लोग इनके शो बैन कर रहे हैं, समय रैना के कई आने वाले अपकमिंग शोज बंद हो गए, समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे शोज डिलीट किए। ऐसा नहीं कि शो फालतू है। देखो, मैं भी यूथ हूं, आप भी यूथ हो, पर बात ये समझो कि आज के समय कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, सबको ये शो अच्छा लग रहा था, पर अचानक से कंट्रोवर्सी हुई तो सबको ये शो खराब लगने लगा, लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगे, ट्वीट करने लगे कि समय रैना को चल जाना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। कई बाबाए खड़े हो जा रहे, कई पॉलिटिशियन खड़े हो जा रहे। जब कुछ नहीं हुआ था तब सब इसको सपोर्ट कर रहे थे, सब शो में आने की कोशिश कर रहे थे। और वो तो छोड़ो, जिस कम्युनिटी से समय रैना बिलोंग करता है, यूट्यूब कम्युनिटी, उसमें से भी कई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं जो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते, पर वो ये भूल जा रहे हैं कि समय रैना भी उन्हीं की कम्युनिटी का एक हिस्सा है। देखो, बहुत लोग उनके शो में आके जा चुके हैं, बहुत कोई आके जा चुका है, पर समय रैना को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। जब शो में आए थे तब लोगों को अच्छा लग रहा था, जब फेम मिल रहा था तब लोगों को अच्छा लग रहा था, पर अभी जब कंट्रोवर्सी हुई है तब लोगों को अचानक से खराब लगने लगा। अगर कंस्पिरेसीज पे देखें तो कई तो ये कह रहे हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की कई चाल है कि समय रैना अपने चैनल पे छोड़कर, अपने ऐप पर छोड़कर उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने लेटेंट का एपिसोड रिलीज कर दे। जहां हम देखें बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं आए हैं फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे लक्ष्य चौधरी वगैरह हो गए। लोगों को ये तो समझना चाहिए कि रेगुलर कंट्रोवर्सीज और ह्यूमर में अंतर होता है। इसे पॉलिटिक्स से जोड़ने का क्या ही रीजन था? देखिए, पॉलिटिक्स से इस चीज को जोड़ने का रीजन एक ही हो सकता है, इंडियाज गॉट टैलेंट अभी बूम पे है, कई पॉलिटिशियन खड़े हो जा रहे हैं फेम लेने के लिए कि इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में बात करेंगे, हम दबे हुए हैं, अभी उठ जाएंगे। तो इस चीज को लेकर कहेंगे कि पॉलिटिशियन को फेम की क्या जरूरत है, पर है, कई पॉलिटिशियन को फेम की जरूरत है। जो पॉलिटिशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रहे, जो पॉलिटिशियन स्टेट के क्राइम रेट, एजुकेशन, पानी, सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे, वो एक छोटे मोटे शो लेटेंट पर क्यों ही ध्यान दे रहे? एक बात बताओ, ऐसे इंडिया में क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, रेप हो रहे हैं, इंडिया में पॉर्न वगैरह भी बैन है, लेकिन तब भी लोग आज के समय एक्सेस उसे कर पा रहे हैं। क्या उससे गंदगी नहीं फैल रही है? जरूर, जाहिर सी बात है, गंदगी उससे भी फैल रही है, लेकिन लोगों को क्या है, पॉलिटिशियन को मुद्दों में घुसना है। इंडिया डेवलप हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें फेम लेना है। आप लोग ही एक बात बताइए, समय रैना पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, समय रैना के कई शोज कैंसिल हो गए, उसके काम पर इफेक्ट, रणवीर अलाहाबादिया के साथ कई लोगों ने पॉडकास्ट करने से मना कर दिया। एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट की वजह से किसी का करियर तो खराब नहीं किया जा सकता है। आखिर इंडिया में रेप केस, ट्रेन एक्सीडेंट जैसे मुद्दे को छोड़कर एक शो के बारे में क्यों बात हो रहा है? हर न्यूज टीवी चैनल पर यही चल रहा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद कर देना चाहिए, इसे बैन कर देना, उसे बैन कर देना चाहिए। आखिर इंडिया में और कोई टॉपिक बचा नहीं क्या बात करने के लिए? हाल ही में दिल्ली इलेक्शन हुआ, उस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, पर उसे अचानक से शिफ्ट करके लेटेंट पर ले दिया गया। लोगों को पता है आखिर ऐसा न्यूज चैनल वाले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेटेंट की न्यूज चलाने से उनकी टीआरपी बढ़ेगी। अभी हाल ही में एक प्रेग्नेंट औरत के साथ ट्रेन में रेप हुआ और ट्रेन से उसे फेंक दिया गया। ये न्यूज आपको नहीं पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि न्यूज चैनल वाले ये न्यूज नहीं चला रहे। देश में क्या हो रहा है ये न्यूज नहीं चला रहे, देश कैसे बढ़ेगा ये न्यूज नहीं चला रहे, लेकिन लेटेंट में क्या हो रहा है, किसको कब बेल मिली, किसको कब सजा होगी, ये न्यूज जरूर बराबर चले। ऐसे ही आप ये भी मान सकते हैं कि
उस पैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट में गलती हो गई, गलती की सजा भी मिल गई है। उन्हें इतना ट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि वो लोग कुछ गलत कदम ही उठा लें। देखिए एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे हुआ क्या, समय रैना ने अपना शो बंद कर दिया, रणवीर अलाहाबादिया कब से अपने घर में बंद है, रेबल किड को आईफा से निकाल दिया गया और जसप्रीत सिंह के बहुत सारे शोज कैंसिल हो गए। और आशीष चंचलानी क्या ही बात करें, वो तो वीडियो बनाता ही नहीं है। सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखिए ये सब मेरा ओपिनियन था, मे बी ये ओपिनियन आप लोगों से डिफर कर सकता है या फिर कोई लोगों को मेरा ओपिनियन पसंद भी आ सकता है, पर मैं ये नहीं कहना चाहूँ कि मैं भी सही हूँ। मे बी ये मेरा ओपिनियन है, मे बी आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, पर एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को छोड़ो। नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी को छोड़े और आगे बढ़े। इंडिया में बहुत सारे मुद्दे और भी हैं लेजेंड को छोड़कर। और इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।